जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि आज मार्केट के बारे में। बैंक निफ्टी में किस प्रकार का मूवमेंट किया था, हमारा टारगेट क्या हो सकता था और हमें ट्रेड कहाँ पे मिल सकता था। दोस्तों प्रीवियस डे के हाई और लो की बात करें तो प्रीवियस डे की अगर हाई की आप देखेंगे तो प्रीवियस डे का हाई जो था यहाँ पर था और प्रीवियस डे का जो लो था, लो यहाँ पर था। ठीक है, आज मार्केट ओपन हुई। ओपन होने के बाद जो प्रीवियस डे का लो था, लो को एक सपोर्ट की तरह मूवमेंट किया और अपसाइड गया। फिर इसने इसको सडनली ब्रेकआउट किया। आप देखोगे तो सडनली इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे दूसरी रेड कैंडल देखिए, इसको हम ब्रेकआउट नहीं मानते। ब्रेकआउट करने के बाद अगर दूसरी रेड कैंडल बनती है, ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना एक रेड ही कैंडल बनी थी, इसी ने सबको ट्रैप किया यहाँ पे, है ना। फिर निफ्टी में भी अच्छा सा ट्रैप किया था मार्केट ने और एक अच्छा सा डाउनफॉल देने वाला था, बट यहीं पे यहीं से अप साइड चला गया। तो आज बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ठीक है, इसको हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ब्रेकआउट होने के बाद अगर दूसरी रेड कैंडल देती तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते और हमें एक टारगेट मिलता अच्छा खासा। बट फिर निफ्टी में यहाँ पे सेकंड रेड कैंडल बनी थी, रेड कैंडल, बट इसकी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग ग्रीन कैंडल हुई और अपोजिट चली गई और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर निफ्टी में लॉस हुआ। ठीक है, बट इसका 15 मिनट की स्ट्रेटजी देखें तो 15 मिनट की स्ट्रेटजी में लो था, लो को इसने ब्रेकआउट किया, बट सेकंड जो कैंडल बननी चाहिए वो कैंडल यहाँ पे नहीं बनी। बराबर, तो इस प्रकार बैंक निफ्टी में और जो प्रीवियस डे का हाई था, हाई आप देखोगे तो यहाँ पे था 46,880 पे, इसको भी इसने ब्रेकआउट नहीं किया यहाँ। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे, है ना, इसको भी ब्रेकआउट नहीं किया था, इसको भी ब्रेकआउट नहीं किया था। और कल भी मार्केट आप देखोगे तो इसी जोन में मूवमेंट किया था। बराबर, तो इस जिसके कारण आज मार्केट क्या थी, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं दिया और ट्रेड करने जैसा बिल्कुल भी नहीं था। हमने यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड दिए थे यहाँ पे, मतलब चार्ट के द्वारा हमने बताया था कि ट्रेड लेने जैसा है कि नहीं है। बट मैंने यहाँ पे रिस्की और बराबर यहाँ पे सब मैंने चार्ट के द्वारा यहाँ पे एनालिसिस करके बताया था कि ट्रेड हमें लेने जैसा है कि नहीं लेने जैसा है। देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट किया था नेगेटिव, तो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई थी। हमारा आज दो स्टॉप लॉस सेट हुआ था और एक हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ था। ओवरऑल हम लॉस में ही थे आज। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात कर लेते हैं कल के बारे में कि कल मार्केट किस प्रकार का मूवमेंट करेगा। देखिए, ये जो वीडियो है, ये वीडियो ओनली फॉर इसलिए नहीं बन रही है कि कल का प्रेडिकेशन देना है। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज से है। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, आप प्राइस एक्शन को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे वीडियो में कि एक कंटिन्यू यहाँ से एक रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रही है ट्रेड लाइन अप साइड में, है ना। कंटिन्यू ये मूवमेंट कर रही है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट किया था, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट किया, डाउन साइड है, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट करके डाउन आया, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट किया, डाउन आया। ठीक है, यहाँ से डाउन आया और अभी देखिए, अब यहाँ पर फिर से मूवमेंट करने वाला है। ठीक है, तो अगर ये अप साइड जाता है, ठीक है, तो आपका जो टारगेट रहेगा ये हमारा ट्रेड लाइन रहेगा, है ना, ट्रेड लाइन। बराबर। और चलिए दूसरा हम देख लेते हैं दूसरा किस तरीके से हो सकता है। देखिए, दूसरा अगर जानना है तो हमें देखना पड़ेगा आज का हाई लो, प्रीवियस डे का हाई और लो देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस डे का हाई और लो क्या है, मीन्स आज का हाई और लो। तो आज 27 थी, 27 का हाई यहाँ पर था, 46,723 था। आई थिंक यही हाई था। बराबर। और इसके प्रीवियस का जो हाई था, इसके प्रीवियस का हाई अगर आप देखोगे तो इसके प्रीवियस का जो हाई था यहाँ पर था। ठीक है, मीन्स क्या कि अगर सपोज इसके हाई को ब्रेकआउट करता है, आज की हाई को ब्रेकआउट करता है, तो हमारा टारगेट एक ट्रेल लाइन होगा। ट्रेल लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा प्रीवियस डे की हाई को हो जाएगा। इतना कंप्लीट पता चला आपको कि टारगेट कैसे हमें रखना है ना। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक ट्रेड लाइन बनेगा, क्योंकि ट्रेड लाइन से बार बार रेसिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट करके डाउन की तरफ आया है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो कल जो मार्केट ओपन होगा, सपोज अगर गैप अप यहाँ पे ओपनिंग देता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ट्रेड लाइन हुआ। ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो प्रीवियस डे का हाई होगा, मीन्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। और लो, अगर लो को अगर ब्रेकआउट करता है तो हम आज की जो लो थी, आज का लो था यहाँ पर देखोगे तो 46,328, है ना। सपोज यहाँ से अगर मार्केट एक नेगेटिव मूवमेंट देता है तो हमारा नेगेटिव मूवमेंट का क्या होगा, आज का लो होगा। लो हम इसको लेंगे यहाँ पे 46,370, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनेगा। आई होप आपको पता चल रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ,
है ना। अगर लो को ब्रेकआउट करता है इसको, अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीवियस डे का भी लो था, है ना, प्रीवियस डे के भी लो था और आज का क्या है, क्लोजिंग है। ठीक है, देखिए प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का क्लोजिंग, ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको देखोगे, चलोगे, है ना, तो आपको एक अच्छा सा मूवमेंट पहचान में आएगा और आप लॉस कम करोगे। ठीक है ना। आई होप आपको पता चल जाएगा। देखिए प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था 26 का, 26 का क्लोजिंग आप देखोगे तो यहाँ पे था, जब इसने 26 के क्लोजिंग को और लो को ब्रेकआउट किया तो डाउन मूवमेंट दिया। बट यहाँ पे अगर हम स्कैल्पिंग करते एक मिनट की कैंडल से, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट जरूर होता। ठीक है, बट हमने क्या किया, एक अच्छा सा मूवमेंट का इंतजार किया, लॉस में हमें नहीं जाना था। सो इसको, इस ट्रेड को हमने इग्नोर किया और अपसाइड भी गया तो सडनली एक कैंडल ही अपसाइड गई है ना। तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। ठीक है, अब कल किस प्रकार से ट्रेड करेंगे उसके बारे में मैंने बताया कि आज की क्लोजिंग और आज आज की क्लोजिंग जो हुई है, क्लोजिंग को अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा आज का लो, बराबर। अगर आज की जो हाई थी, आज की हाई को अगर ब्रेकआउट करता है अपसाइड, तो हमारा जो टारगेट होगा एक ट्रेड लाइन होगा। अगर ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो जो प्रीवियस डे का हाई है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। इतना आई होप आप लोग को पता चल रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे की हमारा टारगेट क्या हो सकता है। आगे आप टारगेट देखोगे तो 47,065 हमारा नेक्स्ट लेवल होगा, 47,065 हमारा नेक्स्ट लेवल होगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो लेवल होगा, लेवल हमारा हो जाएगा 47,183। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। अगर लो को ब्रेकआउट करता है, देखिए लो को अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पे 46,030 होगा। मीन्स कि ये जो जोन है, इस जोन में हम किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ से रिवर्सल कर सकती है मार्केट। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, इस जगह को हम इग्नोर करेंगे, ये हमारा इग्नोर टाइम है, नो ट्रेडिंग जोन है ये भी, बराबर। यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे सकती है आपको। अगर इस जोन को ब्रेकआउट करती है तो हमें एक अच्छा सा मूवमेंट, यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, और अप साइड की मैं बात करूं कि कहाँ पे कल का हमारा नो ट्रेडिंग जोन क्या है, तो नो ट्रेडिंग जोन हमारा यहीं पे रहेगा। इसके पीछे की लॉजिक क्या है, लॉजिक पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके पीछे की लॉजिक यही है कि आप जो प्रीवियस डे पे जाएंगे 26 को, तो 26 का आप देखेंगे जो हाई था, हाई यहाँ पे था और इसकी जो क्लोजिंग थी, क्लोजिंग यहीं पे थी। फिर मार्केट देखिए, मार्केट बार बार अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, बट यहीं पे एक रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट करके डाउन की तरफ आ रहा था, बार बार यहीं पे। और फिर से आज की जो मार्केट है, मतलब आज का जो इसी में टाइम स्पेंड किया है, मीन्स की देखने जाओ तो यहाँ पर 1 बजे से लेकर के और 1:30 बजे, यानी कि 3:15 तक मार्केट ने इसी जगह मूवमेंट किया। सो हमारा क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं करेंगे। इसको हम नो ट्रेडिंग जोन के नाम से जान लेते हैं। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन। तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि मैं नो ट्रेडिंग जोन क्यों बनाता हूँ यहाँ पे, है ना। और एक ट्रेड लाइन आप देख लो, देखो चार्ट यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे कि इतना सारा सर आप लाइन खींच लेते हो क्या है। बट एक्चुअली क्या है, मेरा डिस्प्ले जो होता है ना, वो डिस्प्ले लैपटॉप का है, छोटा सा है, तो इसमें आपको लग रहा होगा लाइनें बहुत सारी है, बट ये लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है, तो आप लोग को लो कैसे है, मतलब लो साइड जाएगा, ब्रेकआउट करेगा तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, अप साइड ब्रेकआउट करेगा तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, आपको क्लियरली पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्री एंगल भी एक प्रकार से देखने जाओ तो यहाँ पे बन रहा होगा ट्री एंगल, है ना, एक ट्री एंगल बन रहा होगा। ठीक है, एक ट्री एंगल बन रहा है, इसका हमें ध्यान रखना है। मतलब इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो डाउनफॉल लगेगा, इस जोन में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ से रिवर्सल आ सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ से रिवर्सल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ पे भी रिवर्सल गया हुआ है, यहाँ पे आया, यहाँ से रिवर्सल गया है, यहाँ पे आया, यहाँ से फिर से रिवर्सल गया है ना। और यहाँ पे भी देखिए बार बार रिवर्सल करके अपसाइड जाने की कोशिश किया है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को हमें जरूर मिलेगा, और अपसाइड एक ट्री लाइन का ब्रेकआउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं हम हैकी नंसी कैंडल में।
हैकिनेंसी कैंडल में हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे टारगेट क्लियर बताया हुआ है ना, क्लियरली आपको टारगेट यहाँ पे बताया हुआ है। और हैकिनेंसी में देखिए कंटिन्यू अपसाइड जा रही थी, यहाँ पे अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे इसने पिन बार दिया है। तो पिन बार का मतलब होता है जब अपसाइड में कहीं पे भी बीच में सेंटर में पिन हैकिनेंसी कैंडल बनती है तो एक डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। अगर डाउनफॉल देखने को मिले तो हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट हमारा यहाँ पे हो सकता है, डाउनफॉल अगर मार्केट आती है तो भी 45,700 या फिर 45,500 तक जाने का चांस हमारा रहेगा। यहाँ तक भी हो सकता है या फिर हमारा टारगेट हो सकता है यहाँ तक भी जाए अगर डाउनफॉल आना हो तो इन तीनों चीज से इसको क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। और हैकिनेंसी में 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देख रहोगे तो यहाँ से रिवर्सल आई है, यहाँ पे पिन बार बना हुआ है और पिन बार बनने के बाद डाउनफॉल दिया है, 2 कैंडल यहाँ पे रेड बनी है टुडे की, है ना। और नॉर्मल कैंडल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कैंडल में भी आप देखोगे कि यहाँ पे पिन बार बना है, पिन बार के डाउन साइड, और आज यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको डाउन साइड और अप साइड मैंने दोनों आपको लेवल बता दिए हैं। तो आपको ट्रेड यहाँ पे देखिए, मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, एक वीडियो था किसी का थंबनेल बना हुआ था, उसमें बता रहा था कि हम पहली कैंडल से कैसे पता करें कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। पहली कैंडल से भाई नहीं पता चलता है। ठीक है, अगर आपको आपको वीडियो मिल रही है तो समझ लो आपको, देखो अभी एक्चुअली क्या है कि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग उतना हार्ड नहीं है, बट लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है ताकि जो कोर्स अपना बेच रहे हैं, है ना, उनका कोर्स बिके, इसलिए लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना करके डरा देते हैं। एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या देखना होता है, आपको ब्रेकआउट देखना होता है और कुछ कैंडल्स होती है, उस कैंडल्स को देखना होता है, 3-4 कैंडल। जैसे कि आप पिन बार देख लो, 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक पिन बार देख लो यहाँ पे। ठीक है, और कंटिन्यू मार्केट अपसाइड जा रही है, अपसाइड जाने के बाद कहीं बीच में पिन बार बने तो आप देखिए दो साइड यहाँ पे बना है, दो यहाँ पे कैंडल आपको दिख रही होगी पिन बार की, ये 2 कैंडल पिन बार यहाँ पे बना है। पिन बार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पिन बार का मतलब होता है यहाँ पे कि मार्केट अन डायरेक्शन में है, मीन्स कि सेलर भी हैवी है और बायर भी हैवी है, बराबर। तो जब ऐसे सिचुएशन में होती है अप साइड जाने में तो इसका श्योरिटी होती है कि मार्केट डाउन साइड आएगा। ठीक है, अगर डाउन साइड ऐसा कैंडल बनता है, देखिए डाउन साइड यहाँ पे कैंडल बना है, यहाँ पे 2 कैंडल बना है, यहाँ पे 2 कैंडल बना है ना। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब अपना पोजीशन, मतलब जो ट्रेंड है वो चेंज करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पिन बार बना हुआ है, डाउन साइड मार्केट आई थी कंटिन्यू, आने के बाद देखिए पिन बार बना, यहाँ पे पिन बार बना, यहाँ पे पिन बार बना, ये पिन बार बना, फिर डायरेक्टली मार्केट ने यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया। यहाँ पे भी पिन बार बना हुआ है, रेड बनने के बाद पिन बार बना है, ग्रीन बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं और भी एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, बराबर। ये देखो यहाँ से पिन बार बना हुआ है, रेड दिया, रेड बनने का 2 पिन बार बना और एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इधर भी आप देखो डाउन साइड आई, डाउन साइड आई, डाउन साइड आई कंटिन्यू, यहाँ पे कोई इसका डायरेक्शन नहीं था, डाउन साइड आई कंटिन्यू, और यहाँ पे पिन बार बना, मार्केट अप साइड गई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं था, पिन बार बना, यहाँ पे 2 पिन बार बना और एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया। तो इस एक कैंडल का इंपॉर्टेंस होता है पिन बार का। ठीक है, अब बुलिश हैमर, बेरिश हैमर, इसका भी इंपॉर्टेंस होता है बट उतना नहीं होता है। अगर होता तो आप देखोगे यहाँ पे जो हैमर बनी है ना, अब ये अप साइड का बना है, देखिए अगर इस तरीके से हैमर बनती है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये होता है बुलिश। अगर डाउन साइड बनता है, मतलब ये हथौड़ा, ये डाउन साइड हथौड़ा होता है तो इसका मतलब होता है बियरिश। तो देखिए बुलिश बनी है, बट बुलिश बनने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे डाउन साइड आ गई। तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें जो होती है, बहुत सारी चीजें फ्रॉड होती है, तो वो फ्रॉड से आपको बचना है। और इसी तरह ये लोग क्या कर देते हैं, डरा देते हैं, मार्केट अप साइड जाएगी डाउन साइड जाएगी कैसे, उनको खुद पता होता तो वो करोड़पति नहीं बन गए होते, वो वीडियो क्यों बनाते हैं, है ना। हमारा देख लीजिए, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है, और जो जो होता है क्लियरली हम अपने टेलीग्राम चैनल पे बताते हैं। अगर मान लीजिए मुझे ही पता होता है कि मार्केट कौन से वे में जाएगी, तो मैं यहाँ पे करोड़ रुपए लगाकर एक में करोड़पति नहीं बन जाता। शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट रिस्की होता है, किसी को पता नहीं होता है कि मार्केट कौन सा अगला मूवमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप ये सब चीज से बचे और एक लर्निंग पे ध्यान दें, लर्निंग पर ध्यान दें और कम कम क्वांटिटी में ही आप ट्रेड करें। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट को आप समझें,
रिस्क मैनेजमेंट ही आपको संभाल सकता है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट में टिके रह सकते हो। अदरवाइज आपको मार्केट लात मार के भगा देगी, है ना। तो हमें टिके रहना है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।